क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए द nth टर्म ऑफ द AP। यहाँ पे हमको एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड n एक टर्म है और an दे रखा है। तो यहाँ पे इसके टोटल 5 पार्ट है जिनको हम 1 बाई 1 सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी पूछा है, किसी में an पूछा है, किसी में डिफरेंस पूछा है, किसी में फर्स्ट पार्ट पूछा है, ऐसे हम इसको 1 बाई 1 सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है a इक्वल्स टू 7 है, डिफरेंस d इक्वल्स टू 3 है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है और an की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो an इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस d। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो गिवन है वह 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस d गिवन है 3। तो यहाँ पे करेंगे हम 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो होगा 7 और मल्टीप्लाई बाई आगे डिफरेंस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 में 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास an की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28। ये हमारी an की वैल्यू है। नेक्स्ट इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखें हम। इसमें हमको पूछा है डिफरेंस d, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। वैल्यूज पुट करेंगे, an की वैल्यू है यहाँ पे 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू है माइनस 18 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस की जगह हो जाएगा d। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d हो जाएगा। माइनस 18 इधर आएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा इक्वल्स टू 9d। डिफरेंस d फाइंड आउट करेंगे तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 18 के डिवाइड में आ जाएगा। 18 में 9 का डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम, तो डिफरेंस d इक्वल्स टू आ जाएगा 2। आगे थर्ड पार्ट में a पूछा है, डिफरेंस गिवन है, n गिवन है और an गिवन है। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। an की वैल्यू है माइनस 5 इक्वल्स टू a की जगह a पूछा है तो a रहेगा, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 18 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस है माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस 5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 होगा और मल्टीप्लाई में माइनस 3। तो माइनस 5 इक्वल्स टू a प्लस 17 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 51, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 51 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 51 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 51 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 46, ए की वैल्यू आ जाएगी 46। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट जिसमें ए इक्वल्स टू माइनस 18.9, डिफरेंस है 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एन है 3.6। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू है 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस दे रखा है 2.5। आगे करें इसको तो यहाँ 3.6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 18.9 आ जाएगा। n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो n को 2.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2.5n और माइनस 1 को 2.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2.5। यहाँ पे माइनस 18.9 है और माइनस 2.5 है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 5 14, 18 एंड 2 20 एंड 1 21 और प्लस में 2.5n और इधर है 3.6। अब माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस 3.6 प्लस 21.4 इक्वल्स टू 2.5n। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6 एंड 4 हो जाएगा 10, 21 एंड 3 24 एंड 1 कैरी 25.0 इक्वल्स टू आ जाएगा 2.5n। तो यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2.5 25 के डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 250 अपॉन में 25।
25 के 250 में 25 का डिवाइड देंगे तो जो n की वैल्यू आएगी 25 10 जा 250, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वो होंगे इसमें 10। नेक्स्ट है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, a इक्वल्स टू 3.5 है, डिफरेंस 0 है, n की वैल्यू 105 है और an फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल्स टू होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो यहाँ an की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, n की जगह an रहेगा, a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3.5 और प्लस में n की वैल्यू दे रखी है 105 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस है इसमें 0। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5 प्लस 105 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 104। 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा। यहाँ तो an की वैल्यू आ जाएगी 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो 3.5। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन के, फिर उनके ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 एंड 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसका 30 टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ से टिक द करेक्ट आंसर हमको यहाँ से टिक लगाना है और उसको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट हम इसका जस्टिफिकेशन देखेंगे तो हमारे पास ये जो इसका 30 टर्म है वो आ जाएगा। तो देखते हैं, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ए है फर्स्ट टर्म 10 एंड डिफरेंस डी इक्वल्स टू ये होगा 7 माइनस 10, ए टू माइनस ए करेंगे, 7 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा -3 एंड एन की वैल्यू जो इसमें टर्म दे रखे हैं वो है 30, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 30 और ए एन हमको इसमें फाइंड आउट करना है। 30 पे कौन सा टर्म आएगा ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू ए हमारा 10 प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस है -3। तो यहाँ ए एन इक्वल्स टू 10 प्लस 30 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आएगा, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो यहाँ ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29 प्लस का है माइनस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 1 6 और 2 8 हो जाएगा 87। तो ए एन की वैल्यू आएगी -87 और प्लस का 10 है तो माइनस का बच जाएगा यहाँ पे 77। तो जो ए एन की वैल्यू आएगी वो आएगी -77। ऑप्शन होगा इसमें सी करेक्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें पूछा है 11 टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो ए है फर्स्ट टर्म है वो है -3 और डिफरेंस डी इक्वल्स टू होगा -1 -3। तो यहाँ पे -1/2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा तो इक्वल्स टू आएगा 3 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 और 1 का 2, 2 में 2 का डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 2 में 1 का डिवाइड देंगे 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यह आ जाएगा प्लस का आएगा +5/2। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 5/2 और जो इसमें n की वैल्यू है वो है टोटल 11 टर्म। 11th वाला टर्म हमको फाइंड आउट करना है इसमें। तो फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए की वैल्यू है यहाँ पे -3 प्लस एन की वैल्यू है 11 -1 और जो डिफरेंस है वो है 5/2। तो यहाँ पे देखें -3 प्लस 11 -1 हो जाता है 10 और मल्टीप्लाई बाई है 5/2। 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 5 टाइम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये 22। तो ए एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें मिसिंग टर्म हमको फाइंड आउट करना है और कुछ टर्म इसमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर गिवन में देखें तो हमारे पास गिवन में है ए इक्वल्स टू है यहाँ पे 2, जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो है 2 और आगे देखें
तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू दे रखी है और टोटल टर्म की बात करें तो 1 2 3, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे 2 नंबर लगातार नहीं दे रखे हैं, तो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ये जो बॉक्स आएगा इसमें डिफरेंस ही आएगा, और ए एन की वैल्यू है जो लास्ट टर्म दे रखा है इसमें वो है 26। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। ए एन इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू है यहाँ पे 26, ए एन की वैल्यू 26 गिवन है, और ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो यहाँ हो जाएगा 26 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d हो जाएगा। 2 यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2d। 26 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 24 इक्वल्स टू 2d। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 24 के डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू d। तो डिफरेंस आएगा 24 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये 12 टाइम, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 12 है। ये जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा 14। 14 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 14 ये जो है ये बॉक्स है वो सेकेंड टर्म है, तो 8 फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं ए प्लस डी। ए जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और जो हमारा डिफरेंस आया है वो 12 है। 12 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा बुक्स में 14। सेकेंड पार्ट है, बुक्स है फिर 13 है फिर बुक्स है और फिर 3 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है एक तो ए, और एक जो पूछा है वो है A3, और जो गिवन है वो है इसमें A2 इक्वल्स टू 13 एंड A4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे A2 एंड A4 से। तो A2 अगर निकालना है तो A2 इक्वल्स टू होता है AN इक्वल्स टू होता है A प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में D। तो यहाँ पे A2 हो जाएगा A प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा D। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखें A4 से इक्वेशन बनाएं तो A4 इक्वल्स टू, तो यहाँ इक्वेशन के अंदर A2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगी 13 इक्वल्स टू A प्लस डी। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। आगे लेंगे यहाँ पे A4, A4 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में D। A4 की वैल्यू जो दे रखी है वो है 3 इक्वल्स टू A प्लस, A4 निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 माइनस वन और मल्टीप्लाई में d। तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 4 माइनस वन होगा 3, 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 3d। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 13 इक्वल्स टू ए प्लस डी है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3 इक्वल्स टू ए प्लस 3d। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन 13 इक्वल्स टू ए प्लस डी को। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ऐसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। -13 और +3 हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू 3d से d माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2d। तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल्स टू आ जाएगा -10 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा -5। तो d इक्वल्स टू आ गया -5। अगर डिफरेंस -5 है तो हम आगे इसका जो सेकेंड टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट टर्म भी हम a की वैल्यू भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम d की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड टर्म में पुट करेंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो 13 इक्वल्स टू a प्लस डी की वैल्यू है हमारी -5। -5 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा a। तो जो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 13 और 5 को ऐड करेंगे तो 18। तो a इक्वल्स टू a हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आ जाएगी a की वैल्यू 18। आगे देखें ए थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 प्लस में डिफरेंस। तो A2 जो आया है वो इसमें जो गिवन है A2 वो है 13, और प्लस जो डिफरेंस आया है इसमें वो है -5।
तो यहाँ पे हो जाएगा A3 इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 5। 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे थर्ड जो पार्ट आएगा A3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, सेकेंड एंड थर्ड फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म दे रखा है 9 एंड 1/2। तो यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे A इक्वल्स टू 5 और हमको पूछा है A2 एंड A3 और जो लास्ट टर्म AN की वैल्यू है वो दे रखी है 9 एंड 1/2 और जो टोटल टर्म है इसमें 1 2 3 4 टर्म है तो N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। फॉर्मूला यूज करते हैं AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। हम यहाँ पे N की वैल्यू जो 4 है उसको लेके हम लास्ट टर्म को लेके इसको सोल्व आउट करेंगे तो AN की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9 एंड 1/2 इक्वल्स टू A जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो है 5 प्लस N टोटल टर्म है 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस गिवन नहीं है तो डिफरेंस की जगह हो जाएगा D। 9 2 18 और 1 हो जाएगा 19/2। हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इक्वल्स टू 5 प्लस 4 माइनस 1 हो जाता है 3। 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे 19/2 के पास 5 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3D। यहाँ पे 5 के नीचे हम 1 ले लेंगे। 1 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2। 2 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 माइनस 2 में 1 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 इक्वल्स टू 3D। 19 से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 9 और अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3D। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, फिर डिवाइड से 3, ये 9 और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम यहीं से 9 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, क्योंकि दोनों ये न्यूमरेटर में और इक्वल साइन है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो सकता है। तो D इक्वल्स टू आ गया, डिफरेंस इक्वल्स टू आ गया 3/2। 3/2 डिफरेंस आ गया 3/2। तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 निकालने के लिए हम करेंगे A2 इक्वल्स टू होता है A प्लस D। A गिवन है यहाँ पे 5 के अंदर हम ऐड कर देंगे 3/2। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। 2 को 1 से डिवाइड देंगे 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये हो जाएगा 10 एंड 3 13/2। 13/2 इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 6 जा 12 है, 1 रिमाइंडर ऊपर आएगा और ये डिवाइजर 2 नीचे आ जाएगा तो 6 एंड 1/2। ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर आएगा 6 एंड 1/2। ये A2 था। आगे हम जो थर्ड टर्म है A3 फाइंड आउट करेंगे तो A3 इक्वल्स टू होता है A2 प्लस में डिफरेंस D। A2 हमने फाइंड आउट किया है 13/2। अगेन इसको हम आगे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम 13/2 ही लिखेंगे, प्लस डिफरेंस जो आया था वो आया 3/2। यहाँ दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 13 और 3 हो जाता है 16 और अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 16/2 है, 16 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है पूरा 2 8 जा 16 टाइम। तो यहाँ पे A3 है जो थर्ड टर्म की वैल्यू है ये वो ये 8। तो यहाँ पे जो थर्ड बॉक्स है उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट में A की वैल्यू दे रखी है -4। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट फाइंड आउट करने हैं और जो लास्ट टर्म वो दे रखा है 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो गिवन में है A इक्वल्स टू है -4 और जो लास्ट टर्म AN है वो दे रखा है इसमें 6। तो यहाँ जो लास्ट टर्म है वो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये टर्म भी 6 ही है तो A6 लिख दो या फिर AN की वैल्यू 6 लिख दो। और जो N है टोटल जो टर्म है इसमें वो है 6। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई D। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, AN की वैल्यू है यहाँ पे 6 इक्वल्स टू A इसमें गिवन है -4 प्लस N टोटल टर्म है इसमें 6 और -1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 -1 करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5D। -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 + 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 5D। तो यहाँ हो गया 10 इक्वल्स टू 5D।
10 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 2 टाइम, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2। अब हम इजीली नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम A2 फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। तो A2 इक्वल्स टू होता है A प्लस डिफरेंस। तो A यहाँ पे गिवन है -4, इसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे, डिफरेंस आया था हमारा +2। ये डिफरेंस ऐड करेंगे तो -4 और +2 हो जाता है -2। आगे हम A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 निकालने के लिए हम करेंगे A2 प्लस डिफरेंस। A2 है हमारा -2, -2 के अंदर हम ऐड कर देंगे डिफरेंस +2, -2 और +2 हो जाता है 0। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A4 निकालने के लिए हम करेंगे A3 और प्लस में डिफरेंस। A3 जो आया हमारा वो है 0 और इसमें ऐड कर देंगे हम डिफरेंस 2 में 0 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आगे हम फाइंड आउट करेंगे A5 निकालने के लिए हम करेंगे A4 प्लस डिफरेंस। तो A4 जो आया वो आया 2 और प्लस इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे 2 + 2 हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट टर्म आए हैं वो आए -2, 0, 2 एंड 4। आगे देखें इसका फिफ्थ पार्ट के अंदर हमको A2 दे रखा है एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 A6 दे रखा है। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और फिर आगे इसको सोल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं हम इसमें A2 इक्वल्स टू दे रखा है 38। तो A2 इक्वल्स टू AN की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो यहाँ पे AN की जो वैल्यू है वो 38 है, इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। 2 - 1 करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 को D से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा D। तो A प्लस D की वैल्यू आ गई 38। ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। एक हम -22 से यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम ये जो टर्म है वो 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो A6 इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पे -22। यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो A6 है वो -22 होगा, इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 6 - 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो यहाँ पे आएगा -22 इक्वल्स टू A प्लस 6 - 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5D। तो यहाँ पे A प्लस 5D इक्वल्स टू है -22। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे इसमें सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें जो दो इक्वेशन बन रही है इसमें जो 2 वेरिएबल है उनमें से एक वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से। तो पहले सेकंड को लिख लेते हैं A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। हमने इसको चेंज कर दिया LHS को RHS में, RHS को LHS में। और यहाँ पे है A प्लस D इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ A प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ D माइनस का हो जाएगा, 38 भी माइनस का हो जाएगा। A माइनस है और प्लस है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 5D है और -D है तो माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4D इक्वल्स टू, यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे 8 to 10, 3 to 5 और 1 6, -60 आएगा। तो डिफरेंस आ जाएगा -60 डिवाइडेड बाई 4। -60 के अंदर 4 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 15 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा -15। आगे देखें डिफरेंस जो हमारा आ गया, हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे फर्स्ट A इक्वल्स टू ए फाइंड आउट करेंगे तो हम जो ये वैल्यू आई है फर्स्ट जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे डिफरेंस की। जो डिफरेंस -15 आया है तो फर्स्ट ये पुट करते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम D की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है, फर्स्ट इक्वेशन है 38, A प्लस D इक्वल्स टू 38। तो A प्लस डिफरेंस की वैल्यू है -15, तो ये माइनस हो जाएगा, -15 इक्वल्स टू 38। तो यहाँ पे A जो आएगा वो आएगा 38 के पास -15 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो A की वैल्यू आएगी यहाँ पे 38 में 15 ऐड करेंगे, 8 5 13 हो जाता है, 3 1 4 और 1 5 हो जाता है। A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 53। तो A इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 53। A इक्वल्स टू अगर 53 है
तो हम A2 फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 इक्वल्स टू होता है A प्लस डिफरेंस, डिफरेंस है यहाँ माइनस का 15 तो माइनस हो जाएगा। 53 से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 13 माइनस 5, 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 5 की जगह 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, 38। नेक्स्ट देखें सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालेंगे तो हम करेंगे A3 प्लस डिफरेंस, तो A3 फाइंड आउट करना है तो A3 के अंदर हम करेंगे A2 प्लस डिफरेंस, तो A2 है हमारा 38 और प्लस डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस है वो माइनस का है तो 15 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 8 माइनस 5 होगा 3 और 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यह आ जाएगा 23। फिर हम A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए हम करेंगे A3 और प्लस में डिफरेंस, डिफरेंस माइनस का है तो माइनस 15 हो जाएगा। 23 से हम 15 माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाता है 8। नेक्स्ट देखें A5, तो A5 निकालने के लिए हम करेंगे A4 माइनस में डिफरेंस, प्लस डिफरेंस होगा लेकिन ये डिफरेंस माइनस का है तो माइनस 15, 8 से माइनस 15 करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 7। तो हमारे नेक्स्ट इसमें जो टर्म आए हैं यह है 23 और यह है 8 और यह है माइनस 7, यह हमारे इसमें बॉक्स के अंदर टर्म आ जाएंगे। आगे देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। इसमें पूछा है कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो 78 होगा। तो ये एक एन की वैल्यू है और इसमें जो गिवन में है वो ए इक्वल्स टू 3 है। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम डिफरेंस में करेंगे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो ए एन गिवन है इसमें वो है 78। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू है यहाँ पे 78 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन फाइंड आउट करना है -1 और मल्टीप्लाई बाई करेंगे डिफरेंस 5 से। तो इसको देखते हैं आगे। यहाँ बन जाता है 78 इक्वल्स टू 3 प्लस एन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n बनेगा और -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 78 इक्वल्स टू 3 और -5 यहाँ हो जाता है -2 और प्लस में 5n, -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2 इक्वल्स टू आएगा 5n। 78 के अंदर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 80, 80 इक्वल्स टू 5n, 80 इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 5n। अब 5 मल्टीप्लाई में n के साथ तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू बच गया यहाँ पे n। 80 के अंदर 5 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 16 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो इसमें जो 78 होगा वो 16th टर्म होगा। 78 इज 16th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का जो 78 है वो 16 टर्म होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे फिफ्थ के 2 पार्ट है, इसमें हमको एपीज दे रखे हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट है इसका 7 और जो डिफरेंस निकालेंगे हम तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा 13 माइनस 7, 2 कंजुगेटिव नंबर का डिफरेंस 13 माइनस 7 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 और जो एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और जो टोटल टर्म है जो लास्ट टर्म है वो है इसका ए एन इक्वल्स टू है 205। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे है 205, एन की जगह पुट कर देंगे 205। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन फाइंड आउट करना है -1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस है 6। तो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6n और -1 को 6 से करेंगे तो आएगा -6। आगे देखें 205 है ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 7 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 1 और प्लस में यहाँ पे 6n, +1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस और इक्वल्स टू बच जाएगा यहाँ पे 6n। 205 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 204 इक्वल्स टू 6n। एन की वैल्यू निकालेंगे तो 204 के
डिवाइड में आ जाएगा 6 इक्वल्स टू एन। तो एन इक्वल्स टू 6 का डिवाइड देते हैं 204 में, तो ये जाएगा 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 2, 24 बन जाएगा, 6 4 जा 24। तो एन की वैल्यू आएगी 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे इसमें 34। आगे देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट है 18, 15 एंड 1/2, 13 और लास्ट टर्म दे रखा है इसका -47। तो यहाँ गिवन में लिखेंगे a इक्वल्स टू 18 एंड डिफरेंस d इक्वल्स टू 15 अप 1/2 माइनस करेंगे 18। तो यहाँ पे 15 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 15 टू जा 30 और 1 31/2 और माइनस में 18 के नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 माइनस 2 के अंदर 1 का डिवाइड देंगे 2 टाइम, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36, 31 से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। ये आ गया इसमें डिफरेंस। और जो ए एन की वैल्यू है इसमें वो है -47। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ए एन की वैल्यू है यहाँ पे -47 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 और जो डिफरेंस आया हुआ है -5/2। आगे देखें इसको तो यहाँ हो जाएगा -47 इक्वल्स टू 18। अब यहाँ +9 एन को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से, तो प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई एन से होगा तो 5/2 एन बन जाएगा। -1 को इस -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे जो 47 है इसके पास में 18 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और +5/2 आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस, और आर एच एस में यहाँ बच जाएगा माइनस का 5/2 एन। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, यहाँ भी 1 ले लेंगे, तीनों को एलसीएम ले लेंगे हम 2। तीनों को एलसीएम 2 लेने के बाद में 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम, 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96, ये 94। 2 के अंदर 1 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36, और यहाँ पे 2 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 इक्वल्स टू -5/2 एन आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करें तो तीनों नंबर है वो नेगेटिव है, तीनों को ऐड कर देंगे, 5 6 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 बन जाएगा, 1 कैरी, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये होगा माइनस का, और अपॉन में आ जाएगा 2 इक्वल्स टू -5/2 और साथ में एन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है और इक्वल में है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे इसके डायरेक्ट, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3 बचेगा, 35 बनेगा, 5 7 जा 35, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे इसमें इस एपी के वो आएंगे 27, एन की वैल्यू आएगी 27। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर -1 रेड 50 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 एंड 2 एंड सो ऑन। ये एक एपी गिवन है, इसको हमको चेक करना है कि इसका कोई टर्म 150 आता है या नहीं आता है। तो अगर एन की वैल्यू यहाँ पे एक होल नंबर आती है तो ये इसका एक टर्म होगा, अदरवाइज एन की वैल्यू अगर कोई फ्रैक्शन आती है तो ये इसका टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो एपी में जो गिवन है ए इक्वल्स टू 11 है और डिफरेंस डी इक्वल्स टू निकालेंगे तो हम करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11 कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है -3, और ए एन की वैल्यू है -150। यहाँ पे एक लास्ट टर्म इसका 150 होगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पे देखें ए एन की वैल्यू है -150 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 11 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट -1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस है यहाँ पे -3। तो यहाँ आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 11 प्लस एन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा -3n, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा +3। अब यहाँ पे आएगा आगे 150 इक्वल्स टू, अब 11 + 3 करेंगे
यहाँ पे तो हो जाएगा 14 और माइनस में आएगा 3n। यहाँ पे प्लस का 14 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे -3n। 150 और माइनस का 14 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 15164 इक्वल्स टू -3n। n की वैल्यू निकालेंगे तो -3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 164 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 5 जा 15 और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 114 बनेगा। 14 में 3 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 3 4 जा 12 2/3। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है वो एक होल नंबर नहीं आ रही है, एक फ्रैक्शन में आ रही है। इट मीन्स 150 इसका टर्म नहीं है। 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 150 है वो एक टर्म नहीं है ऑफ दिस एपी। नेक्स्ट देखें हम इसका 7th वाला पार्ट है। 7th पार्ट के अंदर है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यहाँ पे 31st टर्म दे रखा है और 11th टर्म दे रखा है, तो यहाँ पे हम करेंगे 31st टर्म तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है और 11th टर्म इसमें गिवन है और 16th टर्म इसमें गिवन है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। अगर 11th टर्म दे रखा है तो जो गिवन में है वो A11 है। A11 इक्वल्स टू ये होता है, A11 फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे A10 प्लस में डिफरेंस D, या फिर हम करेंगे A प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में D। तो यहाँ पे A11 दे रखा है वो है 38, 11 टर्म दे रखा है 38 इक्वल्स टू A प्लस n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 11 माइनस 1 करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 10 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10D। ये एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। और जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो 16 टर्म दे रखा है 73, तो A16 दे रखा है 73 इक्वल्स टू हम करेंगे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। A प्लस n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 16 टर्म है तो 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D, तो यहाँ हो जाएगा 73 इक्वल्स टू A प्लस 16 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा 15 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15D। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है देखो 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट है 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का 38 हो जाएगा, A भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 10D है तो A भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ 73 से 38 माइनस करेंगे, 13 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच गया 6 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 3, प्लस का आएगा 73 बड़ा है तो प्लस का 35 इक्वल्स टू यहाँ A माइनस है यहाँ A प्लस है कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5D, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा 35 के डिवाइड में आ जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में। 35 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो आएगा 7, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 7। हम इजीली ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए फाइंड आउट करने के लिए हम जो डी की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम डी की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 38 ए प्लस 10D, तो यहाँ 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू हो जाएगी 7, तो यहाँ हो जाएगा 38 इक्वल्स टू ए प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 70 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 इक्वल्स टू ए, तो यहाँ 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो ये माइनस का 32 आ गया इक्वल्स टू ए। तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी -32। अब यहाँ पे इसका 31st टर्म फाइंड आउट करना है, तो 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम A31 फाइंड आउट करेंगे। A31 निकलने कह रहे हैं हमको 1 प्लस A प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में D फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A31 इक्वल्स टू हो जाएगा, A की वैल्यू आई हमारी -32 और प्लस में n जो हमारा
नंबर ऑफ टर्म है इसमें वो 31 और माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में करेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस आया था हमारा 7। आगे करें A31 इक्वल्स टू -32 हो जाएगा। 31 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 30 बचेगा। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। आगे देखें 210 से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A31 आएगा 0, 10 - 2 हो जाएगा 8 और यहाँ पे बच जाएगा 20 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 17। तो ये बन गया 178। तो इसका जो 31st टर्म आएगा A31 आएगा, वो आएगा 178। एट्थ क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 50 है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 दे रखा है एंड द लास्ट टर्म दे रखा है 106। इट मीन्स इसका लास्ट टर्म जो 50 वाला टर्म है वो 106 है। फाइंड द 29 टर्म। इस एपी का हमको 29 टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम गिवन में हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए, और डी भी हमको फाइंड आउट करना है। हमको दे रखा है थर्ड टर्म है वो 12 है, तो A3 इक्वल्स टू है 12 है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल्स टू, और एक लास्ट टर्म 106 है तो ये भी लिख देंगे हम A50 है इसमें 106। तो यहाँ पे AN इक्वल्स टू होगा A प्लस N-1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बाई D। तो AN की वैल्यू हम फर्स्ट टर्म को इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये A3 हो जाएगा यहाँ पे 12 इक्वल्स टू A प्लस N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 -1 करेंगे तो आएगा 2 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2D। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। आगे देखें तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो A50 गिवन है, तो हम करेंगे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और AN की जगह हम पुट करेंगे 106 इक्वल्स टू A प्लस N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 49 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49D। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन को अब सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है 106 इक्वल्स टू A प्लस 49D। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। तो यहाँ पे A प्लस का और A यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 106 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और 10 - 1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 इक्वल्स टू 49 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 47D। तो D इक्वल्स टू यहाँ 94 के डिवाइड में आ जाएगा 47, 47 टू जा होता है 94। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आया वो आ गया 2। अब हम जो डिफरेंस की वैल्यू है वो पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो हम लिखेंगे 12 इक्वल्स टू A प्लस 2 और D की जगह मल्टीप्लाई में हमारी जो D की वैल्यू आई है वो 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ 12 इक्वल्स टू A प्लस 2 टू हो जाएगा 4 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू A। तो यहाँ 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। A इक्वल्स टू आ गया 8। तो ये जो AP है इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 8। हमको इसका फाइंड आउट करना है 29th टर्म। तो 29 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम A29 करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। तो A की वैल्यू जो आई है हमारी 8 आई है, प्लस N है यहाँ पे, N की वैल्यू है 29 और माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया था वो था 2। तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस 29 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आएगा। 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 56। 8 के अंदर 56 ऐड करेंगे तो आएगा 64। तो इसका जो 29th टर्म आएगा वो आएगा 64। तो 29 टर्म ऑफ दिस AP इक्वल्स टू 64 हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यहाँ पे हमको थर्ड टर्म और 9th टर्म दे रखे हैं AP के। थर्ड तो है 4 और 9th टर्म ऑफ AP का -8, और हमको ये चेकआउट करना है कि 0 है वो कौन सा टर्म होगा इस AP का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए थर्ड, जो थर्ड टर्म है वो दे रखा है 4, A3 हो जाएगा 4 एंड 9th टर्म A9 इक्वल्स टू दे रखा है -8, और यहाँ पे A की वैल्यू एंड D की वैल्यू हमको D डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और
जीरो कौन सा टर्म है, ए एन इक्वल्स टू जीरो कब आता है, ये हमको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें हम फर्स्ट यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे और इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनाएंगे हम। तो ए थ्री इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन की वैल्यू 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी। ए थ्री की वैल्यू दे रखी है 4 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d आ जाएगा। नेक्स्ट इस कंडीशन से बनाएंगे हम इक्वेशन। तो ए नाइन इक्वल्स टू हम करेंगे ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9 और माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस डी। ए नाइन यहाँ पे गिवन है -8 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d हो जाएगा। ये आ गया हमारी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब हम सेम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है वो है -8 इक्वल्स टू ए प्लस 8d। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा और ये 2d भी नेगेटिव हो जाएगा। ए प्लस और माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -8 और -4 को ऐड करेंगे तो ये होगा -12 है इक्वल्स टू 8 - 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 6d। तो डिफरेंस d इक्वल्स टू आ जाएगा 6 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस d इक्वल्स टू आ गया -2। अब जो डिफरेंस की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे जिससे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है हमारे पास में 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। तो हम पुट करेंगे d की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने में 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाई d। तो d की वैल्यू हम पुट कर देंगे -2। तो 4 इक्वल्स टू हो जाएगा ए, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, 2 2 जा 4, -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 + 4 इक्वल्स टू ए आएगा। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 4 8। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हम चेक करेंगे, इजीली हम चेक कर पाएंगे कि जो जीरो है वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो जीरो इक्वल्स टू ए एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 और ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -1 और मल्टीप्लाई में डिफरेंस डी है यहाँ पे -2। आगे हम देखें 0 इक्वल्स टू 8 प्लस यहाँ पे प्लस एन को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा इक्वल्स टू -2n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 5 जा 10, 10 के अंदर 2 का डिवाइड दे देंगे। तो जो जीरो होगा वो इसका फिफ्थ टर्म होगा, इस एपी का जीरो होगा फिफ्थ टर्म। जीरो इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, ये हम लिख देंगे इसमें, जीरो इज फिफ्थ टर्म। 10th क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। एक एपी है जिसके 17 टर्म को बढ़ाया गया है 10th टर्म से 7। इट मीन्स 17 टर्म हो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। 17 टर्म और जो 10 टर्म है उसका डिफरेंस है 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले 17 टर्म की इक्वेशन बनाएंगे। 17 टर्म मीन्स हो गया जो हमारे गिवन होगा वो होगा A17। तो यहाँ पे A17 गिवन है। A17 अगर हमको फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करेंगे तो हम करते हैं A प्लस n-1 मल्टीप्लाई में D। तो यहाँ पे A17 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी 17 -1 और मल्टीप्लाई में D। तो A17 हो जाएगा A प्लस 17 -1 16 D। एक ये इक्वेशन बनेगी। A17 की जगह हम लिख सकेंगे A प्लस 16 D। और आगे जो 10 टर्म है उसकी कंडीशन लिखे तो A10 इक्वल्स टू हम लिखेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 -1 मल्टीप्लाई बाई D। तो A10 इक्वल्स टू आ जाएगा A प्लस 10 -1 9, 9 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9D आएगा। अब एक जो
क्वेश्चन में कंडीशन है वो है कि जो 17 टर्म है वो 7 ज़्यादा है, तो मतलब ए 17 से अगर हम ए 10 सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है 7। 17 टर्म से 10th टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 7। इसका मतलब ये हो गया कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 टाइम ये 7 ज़्यादा है, मोर है। तो यहाँ पे ए 17 की जगह हम लिख देंगे ए प्लस 16d, तो ए प्लस 16d माइनस ए 10 की जगह लिख देंगे हम ए प्लस 9d, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ए प्लस 9d इक्वल्स टू आ जाएगा 7। तो यहाँ ए प्लस 16d माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस यहाँ भी हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू आ जाएगा 7। अब यहाँ पे ए प्लस का है ए माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 16d से 9d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 7 के डिवाइड में आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो 7 है वो डिवाइड में आ गया, तो 7 में 7 का डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1 टाइम, तो डिफरेंस d इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसी में हमको कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमको पूछा था, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया d इक्वल्स टू आया है 1।